Hello, dear students. Today we will be talking about SCO, Shanghai Cooperation Organization. This was in news because recently India chaired its head of the state council, which was chaired by Indian Prime Minister Narendra Modi, and also because Iran has joined SCO as a new member. So because of these two reasons, it becomes very important when it comes to exam, especially CLAT. Okay? Because you will see in CLAT there is a tendency of asking a question, or you will find the passage from the international affairs. And in the international affairs, in this year, you will find SCO as one of the very important news. So starting with SCO, Shanghai Cooperation Organization, what is this particular news and why this particular organization is in news right now? So the news is Iran has joined Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, as the 9th member. इसका 9th member बना है आपका ईरान, ठीक है. सो अब आपसे ये भी पूछेगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसने ज्वाइन किया, या ईरान कौन से नंबर का मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टार्टिंग पहले देखिए कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है. सी, सेंट्रल एशिया का 3 कंट्री, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, whereas ईस्ट एशिया की एक कंट्री दैट इज चाइना एंड रशिया. रशिया बेसिकली वैसे तो यूरोपियन कंट्री है, बट उसका एक बहुत लार्ज पोर्शन नॉर्थ एशिया में आता है, दैट इज साइबेरियन रीजन है. So even Russia, so ये 5 countries, these 5 countries they came together and they formed an organization called Shanghai 5. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रल एशिया वाले रीजन में पीस को, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, टेररिज्म को कर्ब किया जाए, एक्सट्रीमिज्म एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्टिस्ट जो अप्रोच है उसको कर्ब किया जाए, ठीक है. सो विद दिस आइडियोलॉजी दिस 5 कंट्रीज दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म शंघाई 5 इन 1996, दैट इज पोस्ट सोवियत एरा में, ठीक. इन द ईयर 2001 इसमें एक न्यू कंट्री ऐड हुआ, दैट इज उज्बेकिस्तान. और उज्बेकिस्तान के ज्वाइन होने के साथ ही शंघाई 5 को रीनेम कर दिया गया एंड इट वाज रीनेम्ड इनटू SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. So 1996 में it was Shanghai 5. In the year 2001 it became Shanghai Cooperation Organization. So that is the reason we say कि Shanghai Cooperation Organization was formed या was constituted in the year 2001. So Shanghai Cooperation Organization है क्या? It is an intergovernmental, क्योंकि different governments इसमें join हुई है, total 6 governments थी, right? So it is intergovernmental international organization, ठीक है, which was founded in Shanghai on 15th of June 2001. This 2001 is important from exam point of view, ठीक है. SCO को 2005 में UN जनरल असेंबली में एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया, मतलब UN जनरल असेंबली का अब एक्टिविटी को SCO एक ऑब्जर्वर मेंबर के जैसा ऑब्जर्व करेगा एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल एशिया में पीस सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दे विल बी वर्किंग इन देयर ओन मैनर, taking guidance from the United Nations General Assembly by being the observer members, ठीक है. Now, Shanghai Cooperation Organization, basically SCO, इसके कुछ फीचर्स या इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है. Shanghai Cooperation Organization का ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज है. इंटायर ऑफिशियल वर्क टेक्स प्लेस इन दीज 2 लैंग्वेज, ठीक है. इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 8 मेंबर्स थे. अब ईरान के ऐड होने के साथ इसमें टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं. वी नो कि स्टार्टिंग में देयर वर 5 मेंबर्स, 1996 में देयर वर 5 मेंबर्स. इसमें 2001 में एक मेंबर और ऐड हुआ, दैट इज उज्बेकिस्तान, तो ये 6 मेंबर्स हो गए. देन इसमें 2017 में, इन द ईयर 2017, इंडिया एंड पाकिस्तान 2 न्यू मेंबर ऐड हुए, राइट, तो 8 मेंबर्स हो गया. और अभी 2023 में यू हैव 1 मोर मेंबर, दैट इज ईरान, तो अब सम टोटल मेंबर्स हो गए हैं 9, ठीक है. एंड हु आर दीज मेंबर्स, दीज 5 कौन है आपको ऑलरेडी पता ही है, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान. फिर लेटर ऐड हुआ उज्बेकिस्तान, देन इंडिया, पाकिस्तान एंड देन वी हैव ईरान, टोटल 9 मेंबर्स, ठीक है. अब SCO में ऑब्जर्वर स्टेटस किसको है, मतलब जब कभी भी SCO की मीटिंग होती है तो कुछ और कंट्रीज भी है, दे आर नॉट द मेंबर्स बट दे आर एंजॉयिंग द ऑब्जर्वर स्टेटस. देखिए, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिग्री होता है. एक होता है फुल मेंबर्स, जो फुल मेंबर्स है ईच एंड एवरी एक्टिविटी में दे विल बी पार्टिसिपेटिंग.
फिर एक होता है उससे कम डिग्री वाला मेंबर जो एक्चुअल में मेंबर नहीं माना जाता है, बट दे आर ऑब्जर्वर, दे आर एंजॉइंग द ऑब्जर्वर स्टेटस, दे विल बी ज्वाइनिंग द मीटिंग, but just like an observer, they will be participating, they will be observing the every activity, so that based on that particular observation they will decide whether in future they are willing to join this organization or not. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले का एक स्टेज माना जाता है, ऑब्जर्वर स्टेटस किसी को भी दिया जाता है कि आप आओ हमारे ईच एंड एवरी एक्टिविटी को देखो, see whether you are comfortable with this particular organization or not, and accordingly you can decide to join this organization. So observer status. तो similarly SCO में ऑब्जर्वर स्टेटस किसके पास है? अफगानिस्तान के पास है, बेलारूस के पास है, ईरान के पास है, मंगोलिया के पास है, तो दीज एंजॉयज द ऑब्जर्वर स्टेटस. देन कम्स द डायलॉग पार्टनर. अब देखो ऑब्जर्वर स्टेटस से थोड़ा कम होता है, वो होता है एसोसिएट पार्टनर वाला स्टेटस, और फिर होता है डायलॉग पार्टनर. बेसिकली डायलॉग पार्टनर का काम क्या होता है? इन लोग सिर्फ और सिर्फ जब सबमिट होगी एट दैट टाइम दे विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड दे विल बी गेटिंग इनटू अ डायलॉग एंड डिस्कशन. वो एज अ मेंबर एक्टिविटी को गाइड नहीं कर सकता, एज अ मेंबर एक्टिविटी को ड्राइव नहीं कर सकता, बट मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा डिस्कशन के लिए. डिस्कशन जब होगा तो फिर अगर उन लोग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो आगे चलकर उन लोगों का स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस का होगा. ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब आप सिर्फ मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मीटिंग अदर एक्टिविटी जो इंटरनल अफेयर्स है उसको भी आप ऑब्जर्व करोगे, और फिर उससे भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आगे चलकर फुल टाइम मेंबर बना जाता है. ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन में थोड़ी बहुत कमी होती है. डायलॉग पार्टनर का स्टेटस किसके पास है? तो अजरबैजान के पास है, अर्मेनिया के पास है, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका. So these are the dialogue partners, but no one is going to ask you this dialogue partners का नाम, but you must know the observer status किसके किसके पास है SCO में. ठीक है, देन SCO का चेयरमैनशिप किसके पास है? तो याद रखिएगा ये रोटेशनल बेसिस पे, चेयरमैनशिप रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते रहता है इन सभी मेंबर्स के बीच में. करंटली इसका जो चेयरमैन है, यानी करंटली जो इसका इसको चेयर कर रहा है, इट इज इंडिया. इंडिया चेयर्स करंटली SCO. ठीक है, और इसी SCO का अभी फिलहाल रिसेंटली जुलाई 4 को एक मीटिंग हुई, बेसिकली समिट हुई, विच वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये जो रिसेंट समिट हुई थी उसको चेयर किया था वाराणसी ने. वाराणसी उसकी होस्ट उसकी होस्ट सिटी कौन है? वाराणसी. लेकिन ये मीटिंग वर्चुअल हुई थी, राइट, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक, नाउ SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है. दिस इज इन बीजिंग चाइना. नाउ SCO का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, वो है मिलिट्री कोऑपरेशन. दे आर इनटू मिलिट्री कोऑपरेशन, राइट, मिलिट्री कोऑपरेशन. और मिलिट्री कोऑपरेशन क्यों है? वैसे तो दे आर सेइंग कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, टू कर्ब टेररिज्म, टू कर्ब लेफ्टिज्म, टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म, इन सारी चीज़ों को. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ये कहती है, वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और जो उसके जो पार्टनर्स लोग हैं, दे से कि ये जो SCO जिसका एक ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री कोऑपरेशन, इसको फॉर्म किया गया है अगेंस्ट NATO. सो इट इज एंटी NATO. दिस हैज बीन फॉर्म्ड और दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय रशिया एंड चाइना टू कर्ब NATO's एक्सपांशन इन सेंट्रल एशिया. सो ये NATO को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, हेंस दे कॉल इट एज द एंटी NATO ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो वन ऑफ द गोल्स इसका जो है, वन ऑफ द गोल क्या है SCO का? वन ऑफ द गोल ऑफ SCO दैट कॉल्स टू बिल्ड द न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मिलिट्री सिक्योरिटी भी है, राइट. तो इसको यूरोपियंस व्हाट दे कॉल इट एज द एंटी NATO फॉर द पर्पस क्या है? मिलिट्री कोऑपरेशन, बिकॉज इट कॉल्स अबाउट फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन. ठीक है, सो SCO से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी. नाउ SCO के मेजर गोल्स क्या है? व्हाट आर द गोल्स ऑन विच SCO इज एक्चुअली वर्किंग? जिसमें से सबसे मेजर गोल आपको पता है, दैट इज मिलिट्री कोऑपरेशन. For what reason? To curb extremism, terrorism, leftism, this type of thing in Central Asia, so that जो भी participating countries है उन लोग में एक security वहाँ पर ensure किया जा सके. ठीक है, so major goals में आता है strengthening the mutual trust and good neighborly relationship among the member states. जितने भी member states हैं उन सब के बीच में एक trust को build up किया जाए, so that
एक गुड नेबरली कल्चर भी सेंट्रल एशिया एंड इनफैक्ट यू कैन से एशिया वाले रीजन में स्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। प्रोमोटिंग द इफेक्टिव कोऑपरेशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, एनर्जी, कल्चर, इन सारी चीज़ों का भी एक्सचेंज हो सके, इन सारी चीज़ों में भी कलेक्टिवली दे कैन वर्क टुगेदर, राइट। Then joint effort होगा to ensure peace and security and stability in the region. This is the major point because of which European countries they term SCO as the anti-NATO organization. ठीक है? Then moving towards establishment of the democratic, fair and rational new international politics and economic order, ठीक है। So even this is the organizer, I mean this is the objective for which SCO is continuously working, or you can call it as these are the 4 major goals on which SCO works, ठीक है। Then comes कि SCO की different organs क्या है। SCO एक बड़ी सी organization है, right? SCO एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एससीओ के अंडर में भी कुछ बॉडीज है जिनको अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग रोल असाइन किया गया है, अलग अलग रोल असाइन किया है इसके अंदर अलग, उसको आप स्ट्रक्चर बोलेंगे। एससीओ की स्ट्रक्चर्स क्या है? तो एससीओ के 4 मेजर स्ट्रक्चर है। एक है हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, राइट। द अदर वन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक। एंड देन यू हैव रैट्स। ये 4 मेजर इसकी स्ट्रक्चर है या 4 मेजर बॉडी है एससीओ का। नाउ हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, इसको हमेशा पार्टिसिपेट इसमें करता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जब डिफरेंट स्टेट्स के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया से हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, अदर कंट्रीज से प्रेसिडेंट है, तो दे पार्टिसिपेट, ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से इट इज प्राइम मिनिस्टर। नाउ this particular council is the highest decision making council of SCO। यही डिसाइड करता है कि कौन से नए मेंबर्स को इंडक्ट किया जाएगा, अगर किसी मेंबर्स को हटाना है तो वो डिसाइड किया जाएगा। SCO के मेजर पॉलिसीज को डिसाइड किया जाता है। ऑल्सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज दिस बॉडी और दिस स्ट्रक्चर विच डिसाइड्स कि हाउ SCO विल डील विद द अदर मेंबर स्टेट्स, इसके मेजर पॉलिसीज क्या होंगे। तो एवरी इंटायर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन एट दिस पर्टिकुलर बॉडी और एट दिस पर्टिकुलर लेवल, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। इसी हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल की अभी रिसेंटली 4 जुलाई को सबमिट हुई थी, 4 जुलाई 2023 को सबमिट हुई थी। वर्चुअल सबमिट हुई, लेकिन इसको होस्ट करने वाली सिटी है वाराणसी, और इस पर्टिकुलर मीटिंग को हेड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो रिसेंटली हुई है, ठीक है। देन सेकेंड लेवल पे यू हैव अ काउंसिल कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर। ये फॉरेन मिनिस्टर्स लोगों की सेशन होती है। ये अभी रिसेंटली हुई थी आपकी, मतलब इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज करवाया था लास्ट ईयर, इंडिया ने इसको आपका गोवा में ऑर्गेनाइज करवाया था। दिस पर्टिकुलर सेशन और दिस पर्टिकुलर काउंसिल लुक्स आफ्टर द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ एससीओ, ठीक। देन यू हैव हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। ये बेसिकली एससीओ के बजट से रिलेटेड एक्टिविटी को देखता है और इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में एससीओ की बजट एंड ऑल अदर थिंग, इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज लुक्ड आफ्टर बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है। देन फाइनली वी हैव रैट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज रैट्स, जिसका काम क्या है? जिसका काम है सभी मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन बिल्डअप करना, मिलिट्री कोऑपरेशन बिल्डअप करना, टू कर्ब सिक्योर आई मीन टेररिज्म, टू कर्ब extremism, to curb leftism in Central Asian region and to promote the peace and security in the region, ठीक है। So this particular organization, or you can say the structure or body was constituted या was founded in the year 2004, ठीक है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव combating terrorism, separatism, extremism, ये सारा चीज है, ठीक है। इस रैट्स का स्पेशल, वैसे एससीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? बीजिंग में, लेकिन रैट्स का ओनली ऑफ रैट, अगर इसका आप हेड ऑफिस देखेंगे तो इट इज इन ताजिकिस्तान, सॉरी ताशकंद इन उज्बेकिस्तान। इट इज इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एससीओ? तो इसके मेजर फंक्शंस में वही जो आपने गोल्स इसका देखा, गोल्स ही एक तरीके से इसके मेजर फंक्शंस में भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रैट्स के थ्रू ये करता क्या है, तो इन लोग जितने भी क्रूशियल इंटेलिजेंस या नॉलेज है या फिर लीगल एक्सपर्टीज है रिलेटेड टू कर्बिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सारे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग किया जाता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, ठीक है।
इसके अलावा अगर किसी टेररिस्ट को किसी एक कंट्री ने अगर पकड़ा भी है एंड द पर्सन इज डिक्लेयर टेररिस्ट इन द अदर कंट्री, तो उसका एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, उसमें भी दे ऑल्सो कोऑपरेट एंड दे वर्क टुगेदर, ठीक है। SCO also has the form of military cooperation. We all know that they have a military cooperation. सभी एक दूसरे को मिलिट्री कोऑपरेशन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑल्सो दे डू इट। Then SCO promotes the cooperation in the field of economic and the culture and focus on the regional development. SCO का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था फॉर्मेशन का, वो था रीजनल डेवलपमेंट आपका सेंट्रल एशिया वाला। और डेवलपमेंट में भी बेसिकली दे आर जो एकदम सबसे फोकस पॉइंट है वो है इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशनल, कल्चरल, एनर्जी, ये सारे फील्ड के ऊपर भी काम किया जाए एंड रीजन को कलेक्टिव डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा सके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। SCO हैज अ क्लोज वर्कड विद वेरियस UN ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे UN ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी इंजॉय करता है, राइट। नाउ ईरान अब ये क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज ईरान इसको ज्वाइन किया है, ईरान इज द 9th मेंबर। एंड सेकेंड चीज, अभी इसके हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई विच वॉज चेयर्ड बाय इंडिया। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन SCO becomes very important when it comes to exam, especially CLAT. So I hope you understood everything. If you find anything difficult, feel free to mention in the comment section. We'll try to reach to you. Thank you. Goodbye.